हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। एक भक्त से मेरी चर्चा हो रही थी। वो बोले कि गुरु जी, आंख बंद करते हैं तो मन बहुत मतलब डिस्टर्ब रहता है जब करते समय, विच इज़ वेरी मच ट्रू। आंख बंद करने से बहुत सारे विचार पुराने आते हैं, ये बात सत्य है। और थोड़ी सी नींद भी आ सकती है। तुमने कहा आंख खोलकर सुनने में दिक्कत क्या है? यहाँ कितनी लोग आंख बंद करके ही क्लास सुनते हैं? कोई यहाँ पर है ऐसा? आंख बंद करके ही क्लास सुन रहा, बस अब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। कम से कम मैं आंख बंद करके बोल तो नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट आप भले आंख बंद करके सुन लें। तो ये बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन भूरिजन प्रभु ये बात समझाते हैं कि आप जब जब कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आंख खोल रहे हैं कि आप बंद कर रहे हैं। क्योंकि आप अभी आप समझ गए एग्जाम्पल, आप आंख खोल के सुन रहे कि नहीं? जब आप सारी बातें आंख खोल के सुन सकते हो तो जब क्यों नहीं सुन सकते? इज दैट सिंकिंग इन? देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूं और अब मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि इट टेक सम टाइम टू सिंक। जब हम जीभ से बोल रहे हैं तो एक अपने आप में स्वतंत्र भक्ति है, क्या ये समझ में आ रहा है? और भक्ति कर रहे हैं तो मन पवित्र हो रहा है। इसका प्रमाण दे रहा हूं, गुणानुवाद खलु सत्व भावन, छठे स्कंद का दूसरे अध्याय में कहीं पे है, या प्रथम में होगा, प्रथम में होगा शायद। गुणानुवाद, भगवान हरि के गुणों का अनुवाद, मतलब बार बार उसको बोलना। खलु यानी निश्चित, और सत्व भावना मतलब सत्व यानी कि अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। कुछ चीजें जो शास्त्र में बताई गई हैं, अब मुझे जब प्रैक्टिकली दिखता है तब समझ में आता है कि क्या आचार्य गण बोल रहे हैं। प्रारंभ में व्यक्ति की स्थिति होती है कि वो सुनता है, लेकिन उसे कहते हैं श्रवण दशा, लेकिन उसको वर्ण नहीं कर पाता। वर्ण समझते हैं आप? स्वीकार नहीं कर पाता, उसको समझ ही नहीं आता बोला क्या जा रहा है। इसीलिए रिपीट किया जा रहा है, इसीलिए रिपीट किया जा रहा है। मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूं तो पहले तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता था, अब मुझे समझ में आया नहीं, दैट इज देयर स्टेज भाई। वो अभी उस दशा पे नहीं कि उस बात को समझ पाए और स्वीकार कर पाए। बार बार हम लोग सोचेंगे कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा। नहीं नहीं, मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मन अपवित्र है भाई। मन पवित्र होगा तो भगवान के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। भाव स्तर पर पहुंच गए आप, लेकिन मन में कोई अपराध का संस्कार है या भोग वासना जो कुछ भी है, इसी वजह से मन भगवान में नहीं लग रहा है। ये समझ में आ रहा है हमको? बहुत अब तो हमको बहुत क्वेश्चन मार्क लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन जैसे जैसे आप वाणी से भगवान के बारे में बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, या गीता का पाठ कर रहे हैं, मतलब कीर्तन चल रहा है लगातार भगवान का, तो वो आपके मन को पवित्र करेगा। वो कीर्तन ही मन को भगवान में लगाएगा, वो शुद्ध करके भगवान में लगाएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? आंख खोलने और मन बंद करने की बात में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आज नोटिस करी। अब वो पिछले अध्याय से इसका लिंक है। चित्त का क्या काम होता है? ग्रहण करना, ठीक है। तो अब आप अपनी आंखों को थोड़ा बहुत दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हर समय चित्त हर चीज को नहीं ग्रहण करता है। स्वीकार्य है? जैसे मैंने अभी लेफ्ट देखा तो मैं अभी नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पर एक मेरा बिजली का बोर्ड है। आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अब आप अपनी गर्दन घुमाएंगे तब उसको कुछ ग्रहण करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो आज मैं खुश हो रहा था कि मेरे सामने हम गिरिराज जी हैं, शालिग्राम जी हैं, श्रृंगार उनका हो रखा है, फूल। तो एवरी टाइम आई एम नोटिसिंग देम, क्या हो रहा है? मेरा चित्त भगवान को के रूप को ग्रहण कर रहा है। अब समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुत बड़ा सूत्र मिल गया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चित्त अपना फंक्शन करेगा, किसी चीज को ग्रहण करेगा तो उस चीज का प्रभाव चित्त पे आएगा। समझे? स्वीकार है? कठिनाई नहीं ना? चित्त इज इक्वल्स टू माइंड, इज इक्वल्स टू बुद्धि, इज इक्वल्स टू अहंकार। अभी आप देखना, अभी आगे सब बातें आने वाली, इसी अगले श्लोक में आने वाली है। समझ रहे? तो मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप भी अपने सामने भगवान का फोटो रख सकते हैं, या हरे कृष्ण मंत्र रख सकते हैं, तुलसी रख सकते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग इस रूम में जो बैठे हुए हैं हर समय सचेत नहीं कि तुलसी जी यहाँ पे हैं, लेकिन बीच में मान लो नजर पड़ गई तो तुलसी जी हैं, अच्छा, तो आपके चित्त ने तुलसी जी को ग्रहण कर लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? याद आ रहा है ना कि दृष्टवा, स्पृष्टवा तथा ध्याता इत्यादि। तुलसी जी को देखने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करेगा। बात मैं खाली ये कहना चाहता हूं
कि पूरा दिन हमने प्रयास करना है कि हमारा चित्त जितना हो सके भगवत विषयों को ग्रहण करे, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा। और जितनी बार वो ग्रहण कर रहा है कुछ प्यूरिफिकेशन ही हो रहा है। क्या मैं समझा पाया इस बात को? वेरी वंडरफुल पॉइंट। अब हम लोग करना क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, इज इट नॉट? आप आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती भगवान को अर्पण कर रहे हैं, कुछ भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो चित्त उसमें कुछ ना कुछ तो ग्रहण करता ही है ना। ये बात आपको बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज जब रिट्रीट में जब 64 माला कराते हैं या 32 माला कराते हैं, पहले 32 कराते हैं फिर 64 कराते हैं, तो कहते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि आप स्पेस्ड आउट हो रहे हो। स्पेस आउट समझते हैं? मतलब ऐसा लग रहा है कुछ हरे हरे तो किए जाने, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके मन में संकल्प नहीं होगा तो आप जब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ तो ग्रहण कर रहा है, कुछ तो संस्कार बन रहा है, क्योंकि जो भी क्रिया इंद्रियों से की जाती है उसका संस्कार मन में पड़ता है। और जो संस्कार भक्ति का है वो अब उसके आप जान रहे ना, वो कहाँ सूर्य मीलों दूर और यहाँ का इंसान पे चलने वाला नॉर्मल इंसान जो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो भागवत के श्लोक हैं, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को समझ में आए, है ना, हर बात समझ में आए, या वो इसलिए नहीं समझ में आए क्योंकि इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई, इतनी बात समझ में आने की नहीं, लेकिन ग्रहण तो करेगा ना। चित्त की कुछ बात आ रही है, कुछ बात हो रही है, कुछ बात चित्त की हो रही है, कुछ मन की बात हो रही है, दैट इटसेल्फ इज अमेजिंग। हम लोग कल बात कर रहे थे कि फर्स्ट में बताया गया था कि जीव जो है वो अकर्ता है, नहीं निर्गुण है, और इस कारण से वह अकर्ता है और इस कारण से अविकारी है। ये सब बातें बताई गई थी। लेकिन स एषा, वही जीव, वही जो अकर्ता जीव है, जो निर्लिप्त है, यही जब प्रकृतिर गुणेषु अभिविसज्जते, प्रकृति के गुणों में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। इसका क्या मतलब है? किसी को याद है? किसी को इसका क्या मतलब है? गुणों का संग करता है, आसक्त हो जाता है, मतलब गुणों के कार्य करता है। हम वेदवादी विद्या और परमिशन, आई टेक एग्जांपल ऑफ योर्स। तो आज इनको सुबह जब नींद आ रही थी तो हमने कहा ऐसा करिए 1 घंटा और सो जाइए। नहीं नहीं, मुझे 3 बजे उठना है। तो आप ये बताइए, माइक लीजिए, डू यू स्लीप फॉर द सेक ऑफ स्लीपिंग और डू यू स्लीप सो दैट यू कैन वेक अप इन द मॉर्निंग टू चैंट जपा? आप समझे मेरी बात? इनके रिएक्शन देखिए। नहीं नहीं, मेरे को जल्दी उठना है, मेरे को जल्दी उठना है, मैं 8 बजे सो जाऊंगी। हमने, अरे 8 बजे कैसे सो जाओगी? 8 बजे तो क्लास समाप्त होती है। बट आई वॉज हैप्पी टू सी हर ईगरनेस। आप लोग भी देखिए। अच्छा एक चीज बताइए, आप मान लो कल 2 बजे उठते हो और आपकी पूरी नींद पूरी हो जाएगी, तो आप दुखी होंगे कि खुश होंगे? खुश हो जाएंगे कि अरे हाँ यार चलो 2 बजे तक हमारी नींद पूरी हो गई, हम चैटिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2 बजे उठिए ही, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि नेचुरली आप 9 बजे मान लो सो रहे हैं और 2 बजे तक आपकी नींद बिल्कुल पूरी हो गई, यू आर नाउ फ्रेश टू चैंट हरे कृष्णा, वोंट यू फील हैप्पी? सो आर यू अटैच्ड टू स्लीपिंग और आर यू अटैच्ड टू चैंटिंग? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं आप बात? आज भी मैं प्लानिंग किया था कि दोपहर में 2 घंटा सोऊंगा लेकिन 1 घंटे में नींद पूरी होने, वाह वेरी गुड, आई हैव सम मोर टाइम टू डू भक्ति। तो पॉइंट इज कि प्रकृति के कुछ कार्य आपको करने पड़ेंगे जो शरीर के संबंध में है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। एग्जाम्पल आपको और दूं मजेदार। आप सभी लोग कभी ना कभी लंबी यात्रा पे गए होंगे कार में ऐसे करके, तो रास्ते में पेट्रोल भराना पड़ता है। तो पेट्रोल भराना जरूरी है कि नहीं? तो अंदर स्पष्ट है कि जरूरी है, लेकिन आप आसक्त पेट्रोल भराने में हैं कि गाड़ी आगे बढ़ाने में? उत्तर स्पष्ट है, गाड़ी आगे बढ़ाने में। यानी कि भक्त को भी प्रकृति के जो अंतर्गत रह रहा है, देह में रह रहा, तो देह का धर्म के अनुसार कुछ कार्य करना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा शरीर को, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको प्रकृति के गुणों के कार्यों में आसक्ति नहीं कहा जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है बात? करना ही पड़ेगा भोजन, बल्कि भगवान खुद बोल रहे हैं टाइम से सो, टाइम से खाओ। गीता में बता रहे हैं 6ठा अध्याय जरूरी है पढ़ना। क्या है वो? युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। तो कहा जो सोने के मामले में, खाने के मामले में, विहार आदि के मामले में युक्त है, वही योग का अभ्यास कर सकता है। जो ज्यादा सोता है, जो कम सोता है, जो ज्यादा खाता है, जो कम खाता है इत्यादि, वह व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता। याद है ना सब बात आपको? सो यू सी, प्रकृति के गुणों में आसक्त होने का मतलब है कि वो कार्य की आसक्ति व्यक्ति को भक्ति नहीं करने देगी। क्या सुनाई पड़ा आपको? वो कार्य करने में इतना आसक्त है कि अब जान रहा है कि भक्ति करना है, लेकिन भक्ति नहीं करेगा। क्या आप समझ पाए? दिस इज कॉल्ड मटीरियल अटैचमेंट। मटीरियल नीड और मटीरियल अटैचमेंट का अर्थ समझ पा रहे हैं ना?
मटेरियल नीड है, भूख लगी तो खाना खाएंगे, तो भूख खाना खाने से क्या आपकी भक्ति रुक जाती है? नहीं। लेकिन अब इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि उस होटल में जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, उतने में भक्ति का सारा समय नष्ट हो गया। इज इट ओके? तो ये प्रकृति के गुणों में अभिविशद्यते का अर्थ हुआ कि उन कार्यों में बहुत ज्यादा आसक्त होना, सतोगुणी हो चाहे रजोगुणी हो चाहे तमोगुणी हो, ठीक है। जब वो ऐसा आसक्त होता है तब क्या होता है? अहं क्रिया विमूढ़ आत्मा, अहंकार की क्रिया से वह आत्मा विमूढ़ हो जाता है। विमूढ़ मतलब विशेष मूढ़, स्पेशल फूल, ठीक है। और फिर वो क्या मानता है? कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते, मतलब मैं करता हूं, इसको अच्छी प्रकार से मानता है, मतलब इस कन्विंस्ड कि वह कर रहा है। आप में से कोई क्लास में फर्स्ट आया है कभी? ये सब लोग पढ़ाई में कमजोर है, शायद नहीं आया। मैं फर्स्ट आते आते रह गया था एक बार मतलब फाइनल में फर्स्ट था, एनुअल में फर्स्ट नहीं था, समझते हो? फाइनल वाला फर्स्ट था, लेकिन टोटल मिलाएंगे तो फर्स्ट नहीं आया, फिर थर्ड आया था, सेकंड आया था, थर्ड आया था शायद। तो अंकित सिंह प्रभु, हाँ देखिए तुरंत हाथ खड़ा, मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आप ही आए थे ना, आपने ही नंबर लाए थे ना। अब देख रहे यही मानेंगे ना कि आप नंबर लाए थे। अब समझ आ गया? मैं ही करता हूं, मैंने किया है, मैंने किया, ये बात है। इसका ऐसे एक बार मजेदार आपको एंगल दे कि प्रभात कहते तो अच्छा कोई काम हो जाए तो कहो भगवान ने किया है, और जब गलत हो जाए तो मैंने किया है, ठीक है। और तो सारी सुविधा भगवान देते हैं। अब यहां पर बोल रहे हैं कि तेना, यानी कि इसके द्वारा, इस मिथ्या अभिमान के द्वारा व्यक्ति बार बार इस जगत में आ रहा है। इसको बहुत अच्छा श्लोक, इसको मेरे पीछे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मजाक है कि हम अपने को कर्ता मान रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। व्यक्ति बार बार इस संसार में आ रहा है। इट इज नॉट अ नाइस प्लेस। मेरे पीछे बोलिए। देखिए, जब हम मानते हैं कि ये बीमारी से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो इलाज करते हैं उसका। कभी किए आप लोग उस इलाज? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब बीमारी अब वो लगे ना ये भाई बड़ा परेशान कर रही है, तब आदमी व्याकुल होकर के उसके लिए इलाज ढूंढता है। अगर कड़वी दवा भी खानी हो तो खाने के लिए तैयार रहता है। डू यू अग्री? इस समय भी आप लोगों के शरीर में कोई ऐसा रोग हो सकता है जो कि ज़्यादा आपकी भक्ति को डिस्टर्ब ना कर रहा हो। अग्री? तो आप उसके लिए दवा भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, होगा नहीं होगा क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा रोग है जो अब आपकी भक्ति के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा एकदम डिसफंक्शनल कर दे, बड़े कठिनाई हो जाए, तो उसके लिए एटलीस्ट विवेकी व्यक्ति तो ज़रूर प्रयास करेगा कि नहीं ये हमें इसको सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं कि अहंकार व्यक्ति को विशेष रूप से मूर्ख बना रहा है, और न सिर्फ मूर्ख बना रहा है, इस संसार में बार बार डाल रहा है। ये श्लोक हमारे लिए बड़ा इंस्पिरेशनल हो जाएगा। अब देखिएगा, बहुत अच्छा श्लोक। तेन संसार पदवीं अवशोभ्येत्य अनिर्वृतः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु तेन संसार पदवीम् अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु तेन संसार पदवीम् अवशोभ्येत निर्वृतः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु। बहुत अच्छा श्लोक है। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता है। क्या आप लिंक ले पाए अतः का? अतः मतलब अहंकार की क्रिया से विमूढ़ात्मा, ठीक है। उसके बाद कर्तास्मीति अभिमन्यते, ये भी समझ में आ रहा है कि मैं करता हूं, यही मान रहा है। इसलिए अब वो सारे, एक तो उस कार्य में आसक्त है और फिर वो ये भी मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो कार्य को छोड़ेगा क्या? एक समझ पा रहे हैं?
मैं कर रहा हूं, मैं लोगों को डांट रहा हूं, मैं शासन कर रहा हूं। एक माता जी को हम बोले डिवोटी हैं, भक्ति कर रही हैं, एटलीस्ट डिवोटी प्रैक्टिसिंग है, तो हमने कहा माता जी नौकरी करने जाती हैं, वहाँ क्या लाभ होता है? अरे कम से कम घर में तो कोई सम्मान नहीं, वहाँ कम से कम 2-4 लोग सलाम ठोकते हैं। अरे एंड इट वॉज टोल्ड पर्सनली टू मी। तो ये सच बोल रही थी, मतलब उनको लग रहा था कि कम से कम थोड़ा तो सम्मान हो रहा है। हमने किसका हो रहा है? तो आप देख रहे हैं प्रकृति पुरुष का विवेक गायब हो गया कि नहीं? और कब तक ठोकेगा? तो मैं ऑफिसर हूं, मैं जा रही हूं, मैं ये, तब फिर उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। तो कर्तृत्व का भान इस प्रकार से करता। अब जिस जिस प्रकृति के गुणों की संगत वो करेगा, उसके अनुसार कैसे कैसे योनियां प्राप्त होंगी। किसी को श्लोक याद है? ऊ से शुरू होता है। यस, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसा। कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण की संगत करता है तो देवताओं के लोक में जाता है, रजोगुणी होगा तो मनुष्यों के बीच में जन्म लेता है, और अगर तमोगुण का संग करता है तो निम्न होने में जाएगा। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। मीन्स ही पॉइंट यह है कि जब तक व्यक्ति भौतिक कार्य करता रहेगा तो उसको जगत में आना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि भौतिक कार्य कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि कार्य करना बंद कर दो, क्योंकि वह असंभव है, एक्सेप्ट सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में रहने से तो मुक्ति मिलती नहीं कि भाई गहरी नींद में तुम कोमा में चले जाओ, वो तो है नहीं। व्यक्ति को कर्म के फलों से अनासक्त होना, जो गीता में बात सुनी वही बात यहाँ पर आ रही है कि व्यक्ति को भगवान को समर्पित कर्म करने होंगे, तब व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कर्म करना बंद नहीं कर सकता है। तो उसको बार बार इस बात को रिपीट करना हूं मैं कि व्यक्ति को आर्ट ये देखनी है, आर्ट ये सीखनी है कर्म करने की, कि ये कर्म क्या भगवत प्रीति के लिए है, तुरंत कर डालिए, सोचिए मत, देयर इज नो सेकंड थॉट। भगवत प्रीति के लिए तुरंत कर दीजिए, वो आपको फायदा करेगा, वो अहंकार को नष्ट करेगा, और भगवान सच्चा अहंकार बढ़ता जाएगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। ये श्लोक समझते हैं आप? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचित। समझते हैं इसका मतलब? जब इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा इंद्रियों से की जाती है तो उपाधियां अपने आप समाप्त होने लगती हैं। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, बाकी दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी है यहाँ पे और भी है। लेकिन ये जितना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे उतना अपने आप ही मिथ्यांकार दबा रहेगा, मतलब और बेसिकली वो नष्ट होता चला जाता है। आपको याद होना चाहिए, निर्गुण अनलो यथा जरयत याशयो कोशो निर्गुण अनलो यथा। जैसे पेट की अग्नि अपने आप भोजन को पचाती है, हमको नहीं पता चलता है। जैसे भोजन करना शुरू किए, भोजन पचना शुरू हो जाता है कि नहीं? कितना पच गया? कितने बजे प्रसाद पाया था आपने भी लेटेस्ट? 5 बजे? हाँ, तो भी कितना हो गया? सवा 2 घंटा। कितना पच गया? नहीं पता। निशा माता जी को पता होगा, बायोलॉजी पढ़ी आपको। क्या पढ़ा आपने बायोलॉजी? राधा रमन प्रभु, आप तो क्या कहीं से कोई उत्तर नहीं। किसी को पता है अभी तक? राधा शर्मा माता जी बायोलॉजी पढ़ी थी आप? नहीं पढ़ी थी, तो आपको तो पता होगा कितना खाना पच गया। नहीं पता? तो इस तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर पच रहा है। दिस इज इट नॉट अमेजिंग? हाँ, जो हमारा सूक्ष्म शरीर, मतलब जो आपने सुना अंतःकरण, वो मिथ्यांकार या चित्त कहिए, वो सब वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। दिस इज वेरी नाइस। एवरी टाइम यू चैंट हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो जो कवरिंग वाला है वो पोर्शन वो हट रहा है, और जो स्पिरिचुअल चीजें वो वापस बढ़ती चली है। इसीलिए आप देखेंगे कि भक्ति करना आसान होता जा रहा है। जिस शेड्यूल को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, उसको लोग पकड़ना नहीं चाहते हैं, या पकड़ने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि रोज सुबह उठना, जप करना, जो कि आप लोग के लिए एक क्या कहेंगे इसको, इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। समझते हैं इसको? मतलब इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। वो ऐसे भी कुछ दुनिया में लोग हैं जो उसको पकड़ने की क्षमता भी नहीं रखते, वो सोच भी नहीं सकते उसको करने के लिए। तो इसलिए हुआ है क्योंकि अब मिथ्यांकार या जो भी कह लीजिए, जो फॉल्स, मतलब जो सटल बॉडी है, वो कुछ डिसॉल्व हुई, कुछ कमी आई है, तभी कुछ समझा पा रहा हूं मैं ये। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तेना, उस कर्तृत्व अभिमान के कारण कि मैं करता हूं, मैं भोगूंगा, इस प्रकार की भावना के कारण, जो कि कैसे उत्पन्न हुई थी? कुछ याद रह रहा है? यरहि
प्राकृत गुणे अभिविसज्जते, जब प्राकृत गुणों के विषय में आसक्त होता है फिर वो अहंकार की क्रिया होती है, रिएक्शन चालू, और उसके बाद व्यक्ति विमूढ़ हो जाता है। तो उस कर्तृत्व अभिमान की सृष्टि कैसे हो रही सबको समझ में आ रहा है। तो उस अहंकार के प्रासंगिकई, प्रकृति के संग के कारण उत्पन्न, प्रसंग, तो प्रकृति के संग के कारण उत्पन्न मतलब प्रकृति के जो विभिन्न गुण हैं उससे, उसके अनुसार जो कार्य होते हैं उससे उत्पन्न कर्म दोष है। बड़ा सुंदर है, पुण्य पापात्मक कर्म के दोषों से। अब ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई भाई, रजोगुण तमोगुण से पाप होगा तो मान रहे हैं गलत है, लेकिन अब पुण्य का दोष, तो भाई पुण्य करेंगे, कुछ लोगों को पुण्य करने में बड़ी आसक्ति होती है, सतोगुणी है, कंबल बांटेंगे, दवाई बांटेंगे, लेकिन भैया ये बांटोगे तो बांटने के लिए दोबारा नहीं जन्म लेना पड़ेगा आपको, वह बांटते रहो फिर बांटो। आप कुछ समझ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। और ये सतगुण का कंटैमिनेशन इतना डेंजरस होता है। अरे यार जो दारू पी रहे हैं उनको तुम भक्ति बताओ, हमको क्यों बता रहे, हम तो सही है ना, तो सही आदमी, देखो कितना पुण्य कर रहे हैं। तो पुण्य की आसक्ति व्यक्ति को भक्ति नहीं करने देती, ज्यादा खतरनाक होती है। ज्यादा खतरनाक मतलब बहुत बार काफी खतरनाक होती है कि वो कहते हैं हम तो सही है। जब आदमी सही है तो वो दवा काहे को लेगा। तो पुण्य की आसक्ति भी बहुत खतरनाक होती है, वो व्यक्ति को बार बार इस जगत में लाने के लिए प्रेरित करती है। दिस इज वेरी नाइस वर्ड्स। प्रासंगिक कई कर्म दोष है, क्योंकि प्रकृति के गुण में आसक्ति है तो उन कर्मों को करने में आसक्ति होगी। अब वो भगवत संबंधी है नहीं, उससे मतलब नहीं है। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी चैरिटियां खुली हैं जिनका संबंध भगवान से नहीं है, और उनको भगवान की से कुछ जीरो श्रद्धा, भगवान की सेवा के लिए या भगवान के निमित्त सेवा के लिए उन्हें कोई श्रद्धा नहीं है। अगर कहो कि भाई चलो अनाज आप खाना बांट रहे हो तो प्याज लहसुन से रहित भगवान का भोजन अर्पित जो प्रसाद में वो बांटो, प्रभुपाद उसको बोले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो कितना बड़ा पुण्य भी मिलेगा और आपको भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी। लेकिन वो नहीं करेगा, वो प्याज लहसुन डालेगा और सब कुछ डालेगा, लेकिन भगवान को अर्पित प्रसाद नहीं वितरण करेगा। इज इट नॉट? बहुत जगह देखा जाता है। या फिर और तो और तमोगुण में होगा तो वो मांस को भी बांटेगा। एनीवेज, तो ये दोनों ही कर्म जो है ये दोष है। क्योंकि दोष क्या है? दोष मूल वही है कि मैं कर्ता अस्मि इति मन्यते, मैं करता हूं, यही मूल दोष है जीवात्मा का। समझ पा रहे हैं? मूल दोष क्या, सबको क्लियर हो गया ना? कर्तृत्व अभिमान। और ये विभिन्न प्रकार से प्रकट होगा, सतोगुणी तरह से प्रकट होगा, रजोगुणी और तमोगुणी तरह से प्रकट होगा। ठीक है, इन दोषों से अवशः, इसका अनुवाद किया गया है विह्वल। इन दोषों से विह्वल होकर, कभी आप जिंदगी में विह्वल हुए हैं? हम ये नहीं पूछना कब हुए हैं, लेकिन आप ये बताइए कि विह्वल का अर्थ समझकर हाथ खड़ा कीजिएगा। कभी हैव यू बिकम ओवरवेल्म्ड समटाइम्स? श्याम सेवनी माता जी, समझ में आता है? विह्वल को क्या बोलेंगे बांग्ला में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोला तो था ओवरवेल्म्ड, प्राय हो जाते हैं। रत्नेश प्रभु हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप तो लग रहा है अभी पराठे खा रहे हो वीडियो ऑफ करके, बट एनीवेज यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब आप ये बताइए कि जब विह्वल होते हैं तो अब कितना कंट्रोल रहता है अपने कार्यों पर? जो रिएक्शन आप देंगे जब विह्वल हो जाते हैं, तब किसी भी इमोशन से विह्वल हो जाते हैं, तो क्या उस समय जो कार्य करते हैं वो विवेक से, बुद्धि से करते हैं? अरे इसको अगर विह्वल को पकड़ेंगे तब रिलीज कर पाएंगे कि बात यहां पे क्या कही जा रही है। व्यक्ति उस फॉर एग्जाम्पल कंबल बांटने के कार्य से इतना विह्वल हो गया है, इतना ज्यादा वो उसके इमोशंस उसमें फंस गए हैं कि वो उसको छोड़ नहीं सकता। भाई साहब, वो छोड़ नहीं सकता उसको। ही कांट गिव अप। आप देखो रजोगुणी जो लोग हैं वो मर जाएंगे लेकिन वो काम करेंगे, एवरेस्ट से चढ़ जाएंगे, वहां से कूद जाएंगे, सो मेनी थिंग्स, पीपल डाई ऑल्सो। तो वो उनके वश में नहीं है। वो आप क्या समझा पा रहे हैं? यही समझ पा रहे हैं अर्जुन? यही प्रश्न कि नहीं चाह रहे तब काहे पाप कर रहे हैं, जानते कि पाप है फिर काहे पाप कर रहे हैं? याद है अजामिल विह्वल हो गया था, वो काम वासना इतनी उसकी बढ़ गई थी कि वो जान रहा है कि अरे ये तो वैश्य, इसको हमको देखना नहीं चाहिए। वो सारा ज्ञान उसका वहां पे धरा रह गया। तो ये जो गुणों के कार्य में आसक्ति, उससे व्यक्ति अवश्य हो जाता है, ही बिकम्स हेल्पलेस। यद्यपि वो सोच रहा है कि मैं करता हूं, लेकिन ये जो भावना है ना मैं करता हूं, ये उसको अवश्य कर दे रही है। दिस ब्रिलियंट वर्ड्स आर देयर। कैन यू अप्रिशिएट दिस?
वो सोच रहा है कि मैं टोटल कंट्रोल में हूं, लेकिन वो टोटल उस प्रकृति के गुण विशेष के कंट्रोल में है। वो विह्वल है, इज ओवरवेल्म्ड बाय दैट। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वो कार्य कर रहा है। अगर कुछ विवेक भी दिया जाए कि भाई ऐसा मत करो, तब भी वह उसके से बाउंड होकर कार्य करता है। क्या ये लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस बात को? इज वेरी नाइस, है ना? जैसे लोग सोने में आ सकते हैं, उनको भाई 4 बजे उठो, अरे प्रभु जी उठा नहीं जाता है। तो अब देख रहे हैं वो उस तमोगुण से विह्वल हो गए, ओवरवेल्म्ड हो गए, दब गए से कहना चाहिए। हाँ, ड्रिवन तो ठीक है, लेकिन ड्रिवन इज नॉट गिविंग द रियल लाइक मीनिंग। ओवरवेलमिंग होता है ना, ओवरवेल्म, रुकाए नहीं रुक रहा है व्यक्ति, उस अर्थ में अवश्य हो जाता है। क्या उसे बंधा हुआ कहा जाएगा? तो आपको क्या रियलाइजेशन है? तो बंधन ही है ना, आसक्ति तो बंधन ही कहा जाएगा ना। व्हाट इज दैट? गीता में बोलते हैं ना, सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानक। सतोगुण व्यक्ति को सुख से बांधता है। मैं सुखी हूं कहां? भौतिक जगत में। आई एम हैप्पी। ये लोग ज्ञान में हैं, हम तो सुखी है। ले भाई, सुखी रहो तुम सुखी जगत में। उसी प्रकार से रजोगुण कैसे बांधता है? तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बधनाति भारता। तृष्णाओं से बांधता है, ये चाहिए, वो चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, इत्यादि, सो मेनी थिंग्स। और तमोगुण किससे बांधता है? निद्रा आलस्य प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्नि बधनाति भारता। प्रमाद से, पागलपन से, निद्रा से और आलस्य से व्यक्ति को बांध देता है, और उससे वह विह्वल हो जाता है। यानी कि बेसिकली अवश्य का अर्थ विह्वल समझ रहे हैं, बिकॉज ही इज ओवरवेल्म्ड, क्योंकि उस प्रकृति के गुण विशेष से वो विह्वल हो गया है, इसलिए वो अब अपने कंट्रोल में कार्य नहीं कर पा रहे, अवश्य हो गया। अब फिर क्या रहे? अतएव अनिर्वृत। अरे भाई क्या श्लोक है, मजा आ गया। अतृप्त अर्थात सुख लाभ न करके वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। क्या उसको कोई तृप्ति मिलेगी? चाहे सतगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण, कोई भी भौतिक कार्य हो, क्या उससे जीव को सुख मिलेगा? नहीं, सुख नहीं मिल रहा। इसीलिए कह रहे हैं अनिर्वृत। ध्यान दीजिएगा, शब्द निवृत्त नहीं है, निर्वृत है। निर्वृत्ति का मतलब होता है आनंद, तो अनिर्वृत्त मतलब सुख नहीं। आप देखेंगे कि लोग बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या और बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसमें से वो एक दिन, एटलीस्ट एक दिन की छुट्टी जरूर चाहते हैं। प्रभुपाद बात को समझाते हैं। यहां कोई ऐसे भक्त हैं जो नौकरी कर रहे हों और छुट्टी ना चाहते हो? वरुण प्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब शायद हर दिन सुबह बोलता होगा मन, आज जाने की ना जिद करो नौकरी पर। रत्नेश प्रभु, आपको क्या लगता है, मजा आता है बैंक में जॉब करने में? तो आप जान रहे हैं कि कर रहे हैं। आप लोग भक्त तो ज्यादा समझ पा रहे हो कि कर रहे हैं, कोई तरह से बाध्यता भी है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ। देखिए, आप देखो कि इस भागवत क्लास में आप बैठे हो कि मजा आ रहा है, मुझको मजा आ रहा है पढ़ाने में आप लोग को मजा आ रहा है समझने में। पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई पैसा नहीं बट रहा उसका कि मेरी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। अच्छा, जब कितना कमाते हैं महीना का भागवत बोलकर, वो हिसाब किताब नहीं है। तो बारिश हो जाए तो जब पॉइंट इज आई एम नॉट वर्किंग फॉर सैलरी हियर, इज इट नॉट? कुछ समझ रहे हैं? कल्याण प्रभु कितना आपको डोनेशन मिलता है? सब ये नहीं, डोनेशन नहीं, कितनी सैलरी मिलती है कथा सुनने के लिए? कुछ नहीं। तो अब बस आप समझ गए ना बात। हम लोग एक भी दिन छुट्टी नहीं लेना चाहते, दैट मीन्स यू आर हैप्पी डूइंग भक्ति। लेकिन यानी कि अब आप विचार कीजिए, इफ यू आर हैप्पीली डूइंग समथिंग, आर यू इन कंट्रोल? यू आर विचार कीजिएगा। मैं गलत बोल गया तो बताइएगा। आप स्वेच्छा से जब कोई कार्य कर रहे हैं तो आर यू नॉट इन कंट्रोल? कौन व्यक्ति यहां पे स्वेच्छा से नहीं आया है? कोई जबरदस्ती बुलाए हो, भाई आओ, आ जाओ, शक्ल दिखाओ, ये ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक यू मस्ट बी। अब देखिए, ये बड़े थॉट प्रोवोकिंग चीजें हैं कि आप यहाँ खुश होकर के आए। वार्ष बहाने में आते हैं, डर से तो नहीं आई ना, घबरा, डरती तो किसी से नहीं है, इज इट नॉट? अब तो फियरलेस, झांसी की रानी। तो आप देख रहे हैं कि ये डर से तो नहीं बैठे ना यहाँ पर। जब आप डर से नहीं बैठे हैं तो लीला है ना आपकी, तो आप आनंद में बैठे, यू आर हैप्पीली हियरिंग अबाउट श्रीमद् भागवतम। लेकिन नौकरी करता है ना डर से, वो अवश्य होकर ही करता है। और एक और बात है, मान लीजिए डर से ना भी कर रहा हो, लेकिन वो कार्य करने में आसक्त हो जाता है।
जैसे कि वो बिजनेसमैन होते हैं, मर जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है। बड़ा अमेजिंग बात है कि सुख, बड़ा बड़ा पॉइंट सिंपल क्लियर समझिए, सुखी है नहीं, सुखी हो नहीं रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। कैन यू गेट द मैसेज ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ द कंडीशन सोल? ऐसा मत सोच लीजिएगा कि देवता बन गया तो वो सुखी हो जाएगा। इज दैट ओके? क्योंकि आत्मा, मछली को कहीं डाल दीजिए, पानी के अलावा कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता। तो जीवात्मा को जब तक भक्ति नहीं मिलेगी वो कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखो कि जो अधिक पैसे वाले हैं वह भी निरंतर अभाव का अनुभव करते हैं। ये थोड़ा समझिए और क्लियर समझिए। भोगों का स्वरूप ही है कि जितने प्राप्त होंगे उतने अभाव का और निर्माण कर देंगे। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है कि नहीं? मतलब कुछ खाना मिल, अरे चटनी होती तो फिर चटनी खिला दो उनको केवल, तो चटनी से संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, चटनी होती तो अरे बैगन का पकौड़ा भी हो जाता। तो आप सब लोग इस बात को जीवन में कभी अनुभव किए हैं कि नहीं किए हैं? स्पेशली व्हेन वी आर नॉट डूइंग भक्ति। तो कितनी हेल्पलेसनेस है बद्ध जी की जब उस जगत में है। भाई जन्म नहीं ले रहा है, मर नहीं रहा, लेकिन बीच में भी वह एकदम हेल्पलेस है कि वो कार्य जिसको करके वह सुखी नहीं हो रहा है, उसी में बार बार को विह्वल होकर के अवश्य होकर प्रवृत्त होना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से आसक्त है। ठीक है, तो जब कार्य कर रहा है तब तो संतुष्ट है नहीं। हो सकता है फल संतुष्टजनक हो, तो कहते हैं नहीं, सद असद मिश्र योनिषु। सत मतलब देवता, और असत मतलब पशु, और मिश्रित मतलब मनुष्य। यानी कि देवता, मनुष्य तथा पशु आदि योनियों में, कहां गया, संसार पदवीम अभ्येति। शब्द कितना अच्छा है। संसार मतलब जन्म मरण आदि लक्षण वाले संसार में। ऐसा नहीं है कि ये कोई मॉल है जहाँ घूम रहे हैं आप बड़े मजे में। यहां बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है, और बीच में आदि का मतलब बुढ़ापा और बीमारी, जो कि जिसका संबंध आत्मा से कुछ नहीं है, और बार बार वो आत्मा पर थोपा जा रहा है। ऐसे संसार मार्ग को अभ्येति मतलब प्राप्त करता है। ये पदवी समझ, आपने कहीं सुना है शब्द? पोस्टर्स, यस दैट्स होल वर्ड। हाँ भाई, उनकी पोस्टिंग लगा दीजिए इधर। वो देवता बना दो, सतगुणी है भाई, भेजो इनको देवता लोक में। अच्छा, इनको थोड़ा सा ये सुअर बना दो कि तो तमोगुण है। प्रपात कहते हैं देयर आर सम पीपल हु हैव नो डिस्क्रिमिनेशन इन ईटिंग, तो आप टू स्टूल यू कैन ईट। तो हम ज़्यादा भेद, सुना है शब्द आपने, हम लोग खाने पीने वाले लोग हैं और हम भेदभाव नहीं करते कि ये खाना है कि नहीं खाना है। अच्छा, तो फिर अब आपको ऐसी योनि दे दी जाए कि आप कोई भेदभाव मत कीजिए, आप लैट्रिन तक खा सकते, मल भी खाइए, कोई आपत्ति नहीं है। तो सुअर, ये सब प्रकृति के गुणों के संग के द्वारा हो रहा है। बहुत अच्छा कुछ लोग लगा था। तेना, उस कर्तृत्व अभिमान के कारण संसार पदवी, संसार के मार्ग को अवशः अभ्ययेति, मतलब कि उसका बस नहीं है कि संसार ना मिले, वो मिलेगा ही, इसको मिलेगा ही। समझ रहे हैं कि प्राकृतिक कार्य कर रहा है, भौतिक कार्य कर रहा है, और अनिवृत्ता, वो बिल्कुल सुखी नहीं है। क्यों हो रहा है? प्रासंगिक कर्म दोष है। प्रकृति के गुणों के अत्यधिक संग कारण वह पुण्य और पापात्मक कर्म कर रहा है। उसके दोष से वह सद असत मिश्र योनिषु, देवता, मनुष्य या फिर सुअर यानी जानवर आदि की योनियों को प्राप्त कर रहा है। कभी थोड़ा इन श्लोकों को सुनने के बाद थोड़ा ये भी देखने का प्रयास कीजिएगा, आसपास जो कुत्ते बिल्ली सब टहल रहे हैं, वो एक समय में हो सकता है कि मनुष्य रहे होंगे। अब उनके पास कोई ये फ्री विल नहीं कि बैठ करके वो हरे कृष्ण जपें। कभी कुत्ते की आंख में झांक के देखिए, एकदम ब्राउनिश आंखें, किसी बहुत बार कुत्तों की आंखें ब्राउनिश होती हैं, बिल्कुल इंसान जैसी लगती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि यू मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग समटाइम। एनीवेज, कभी किसी बंदर को देखिए ऐसे ऐसे कर रहा होता है, इसके यहाँ पे बल पड़ रहे होते, तो लगता है ये भी कभी जरूर बंदर रहा होगा, अगर इंसान रहा होगा। नाउ इज हेल्पलेसली वॉकिंग अराउंड, जंपिंग अराउंड, सारा दर्शनी। प्रासंग कई अर्थात प्रकृति के संसर्ग से उत्पन्न देह आदि द्वारा किए गए पाप पुण्य रूप कर्म दोषों से। ये तो समझ में आ गया ना? जिसी गुण विशेष का संगत करेगा फिर उसके अनुसार वो पुण्य पापात्मक कर्म करेगा। तात्पर्य
यहां पर कर्म दोषई का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरा, क्या बोल गया मैं, यह नहीं, यह क्या होगा, इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है उनको निर्देश करता है। नहीं, यह से आ जाएगा, यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है उसको निर्देश करता है। किसको? कर्म दोष, मतलब दोषपूर्ण कर्म को। वे भौतिक संसर्ग के कारण कल्मश युक्त तथा त्रुटिपूर्ण होते हैं। देखिए, कल्मश यही है कि वह बांधेंगे। जो जिस गुणों की आसक्ति के अनुसार कर्म किया जाएगा वो उस गुण से जीव को बांध देगा। बंधन ही दोष है। समझ में आ रहा है भाई? आप जेल में हैं, कोई व्यक्ति जेल में है, तो वो अब सोने की क्या कहेंगे, सोने की सलाखें नहीं, सोने की चेन से बांधा जाए, चाहे चांदी की चेन से बांधा जाए और चाहे लोहे की चेन से, तो बांधा तो जेल में ही है ना। इज इट ओके? तो ऐसा कार्य होना चाहिए जो जीव को मुक्त ही करे। दैट इज परफेक्ट एक्शन। कोई भी कार्य बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। ये अपनी बुद्धि में फिट कर लीजिए कि हम लोग दिन भर इस सेंसर को ऑन रखेंगे। कोई भी कार्य जिससे मैं बंधन में ना पड़ूं वो परफेक्ट कार्य, चाहे वो कार्य का स्वरूप कुछ भी हो। क्या क्लियर समझ में आ गया? यानी आप जानते हैं इसका मतलब है कि भगवत संबंधी कार्य, चाहे प्रसाद पा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, भगवान की मंदिर साफ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, कोई भी कार्य जो यज्ञ के लिए किया जाता है वह बंधन का कार्य नहीं बनता है। कोई याद आ रहा है श्लोक? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। गीता को नहीं भूल सकते हो। यज्ञ के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह व्यक्ति के बंधन कारण नहीं बनता, बल्कि खोलता है उसको। और मैं समझता हूं कि एक भी व्यक्ति यहां पर ऐसा नहीं है जिसको ये विवेक ना हो कि आप जो कार्य कर रहे हो वो भगवत संबंधी है या नहीं है। किसी को ये भी ना समझ में आता तो बताइए, कोई इतना नया हो। यहां मैं जो जो बातें बोल रहा हूं, क्या आप लोगों की बुद्धि इसको नहीं परख रही है कि ये बात भगवत संबंधी है या नहीं? क्या लगातार आप इसको मतलब संशय या वटेवर बुद्धि के द्वारा जांच नहीं रहे कि प्रभु जी जो भी कुछ बोल रहे हैं क्या भगवत संबंधी है कि नहीं? अगर मैं कुछ भी ऐसी बात बोलूंगा जो भगवत संबंधी नहीं होगी तो भगवान नहीं चढ़ जाएंगे, ये काहे बोले? तो यानी कि आपके पास इस 1 घंटे में पूरा इवैल्यूएशन की क्षमता है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, इज इट वर्थ टू हियरिंग और नॉट, इज इट ऑल ओके? जैसे यहां आप 1 घंटे लगातार चेक कर रहे हो कि मेरी बात भगवत संबंधी है कि नहीं, उसी तरह अब प्रयास एटलीस्ट करना चाहिए कि हम दिन भर में एटलीस्ट जागृत अवस्था में जो कार्य कर रहे हैं वो भगवत संबंधी है कि नहीं। प्रयास तो करना चाहिए। मन तो गिराएगा खींचेगा वो अलग बात है, बिकॉज हर वह कार्य जो भगवत संबंधी है वो मुक्त करने वाला है। और वो और जितना मुक्त हो जाएंगे उतना ही और ज्यादा उस गुण के प्रति आसक्ति कम होगी। क्या मैं समझाया आपको? समझा पाया? मान लीजिए किसी की शराब पीने में आसक्ति है फटाफट तमोगुण की वजह से, तो अब वो भगवान की भक्ति करता जाएगा तो वो जो आसक्ति वो अपने आप कम होती जाएगी। तो सबको अनुभव है, वेरी सिंपल। और जितना उन कार्य में प्रवृत्त होगा प्रकृति के गुणों के कार्य में, उतनी आसक्ति और बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। मन हर बार बोलेगा कि ये कर लो लेकिन अगली बार मत करना, अगली बार बोलेगा कि अगली बार मत करना, अभी तो अगली बार थोड़ी ना, अभी तो आज है, कल थोड़ी ना है। ठीक है। एक बात और भी इसमें सीक्रेट ये है कि मान लीजिए कोई प्रकृति के संबंध में कोई कार्य है, अगर उसको भगवान की सेवा में जोड़ लिया जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। इज इट ओके? मान लीजिए किसी को कुछ ऐसा कार्य करना अच्छा लगता है जो नॉर्मल वे में प्रकृति के, मान लीजिए किसी को कुछ बेचना अच्छा लगता है, चलो अच्छी बात है, तो किताब बेचिए। किसी को झगड़ा करना अच्छा लगता है, प्रपात खाए, झगड़ा करना, जाओ मायावादी झगड़ा करो, भक्तों से मत करो। कुछ लोगों को गोपालन में बहुत रुचि होती तो अच्छी बात है, तो गायों को भगवान के संबंध में सेवा कीजिए कि समझते हो कि गाय भगवान की प्रिय है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। काम कृष्ण कर्मार्पणे। आप दिन भर बैठ के माला नहीं कर सकते हो, कर लो, बड़ी अच्छी बात है, चल के भी कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको आपको एग्जाम्पल देते, बहुत मजेदार सच्ची घटना है। एक व्यक्ति थे, हैं जिंदा हैं वो रोज 15 किलोमीटर पैदल जाते थे शराब पीने के लिए, फिर पी करके वहां पे अटेंडेंस लगाकर वापस आते थे। अब वो प्रतिदिन गिरिराज जी की 2 परिक्रमा करते हैं, 2 या 1 ऐसे। गिरिराज जी की 1 करते हैं, वृंदावन की 2 करते थे, 2 करके अभ्यास बना लिया। 30 किलोमीटर चलने के, तो गिरिराज जी की रोज 1 करते हैं। तो अब चलने का ये अभ्यास है उनका, वो चलते चलते भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अभी ब्रज में चल रहे हैं,
ब्रज में चल रहे हैं। ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं उनके जब उनके बेटे को बुलाया, बेटे स्टूडेंट थे हमारे, हमने कहा उन किसी तरह उनको एडजस्ट किया, भाई रहो धाम में रहो, यहाँ पे भी आके शराब पियो, यहाँ पे भी शराब पी, कोई बात नहीं, आप जब करते रहो, जब करते रहो। जब करते 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 आप घूम, बस दिमाग में घुस गया, वृंदावन की परिक्रमा चालू, 32 माला यहाँ पे करते थे। अब वहाँ पे गिरिराज की परिक्रमा रोज सुबह उनकी 9:15 तक परिक्रमा हो जाती है। हम लोग गए थे लास्ट टाइम तो मिले थे, वो बस सो हैप्पी। तो चलने की इच्छा है, कुछ लोग को चलने की बड़ी मतलब मौज होती है, तो चलो वृंदावन की परिक्रमा करो, गिरिराज की परिक्रमा को कठिनाई नहीं है। समझ रहे हैं बात, ये चीज है। तो ये एक ही प्रकार से हर व्यक्ति की रुचि नहीं होती, हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि, उसके अनुसार भगवान की वो सेवा करे। मूर्ख बद्धजीव यह सोच सकता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसे सारे कार्य दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतर से छूट नहीं मिल सकती। हम इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि कोई बिजनेस, आप कभी विचार करना, कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बिजनेस अपना सेटअप करना चाहता हो? हैव यू एवर मेट सच अ पर्सन? किसी कोई मिला है? हम तो मिले हैं, आप शायद नहीं मिले। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको बिजनेस सेटअप करना है, तो वो दिन भर बस यही सोचता रहेगा कि बिजनेस सेटअप कैसे होगा। वो बात करेगा तो भी, वो बैठ के खाना खाएगा तब भी वही बात, उसके दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। वो कुछ भी बात, अच्छा कोई भी बात कर देगा ना उसके बिजनेस के संबंध में, तुरंत उसके प्रति वो आग्रह हो जाएगा, अन्यथा उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहां तक कि वो रजिस्टर भी नहीं करेगा कि आप बोल क्या रहे हो। अगर आप लोग, मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूं जिनका बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, जिनका बिजनेस उनको सेटअप करना है। आप समझ रहे हैं मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? भगवान गीता में कहते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि, व्यवसायत्मिक, निश्चयात्मिक, और व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जैसे बस अब बिजनेस के बारे में चिंता करता है, भाई हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारा कैसे बिजनेस बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से भक्त की भी बुद्धि होनी चाहिए, भैया हमारा बंधन कैसे छूटेगा, अब भगवान में आसक्ति कैसे बढ़ेगी। और उसके लिए जो कर्म करने हैं उसमें वह अपने को नियोजित रखेगा, और बाकी सब चीजों पे, बाकी चीजों के प्रति अपने आप ही अनमनस्क होता चला जाएगा। अरे उससे तुम्हारा क्या फायदा होना है, उसे क्या फायदा होना, भक्ति में कुछ फायदा तो होना नहीं, छोड़ो। दैट इज वेरी वेरी नाइस। और ये आसक्ति, इस प्रकार की इंटेलिजेंस ऐसे लोगों के संग होती है जिनकी ऐसी है, अन्यथा अपने से नहीं आ पाती। ठीक है, यहां स्पष्ट उल्लेख है सद असद मिश्र योनिषु, जिसका अर्थ है कि इस संसार में अपने पुण्य कर्मों के लिए मनुष्य उच्च वंश में या उच्च लोकों में देवताओं के मध्य जन्म ले सकता है, किंतु उसका यह कार्य भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उत्तम स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं होता कि इससे सांसारिक क्लेशों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से बचा जा सकता है। ये बात स्पष्ट है। बद्ध जीव प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत होकर यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह दोषपूर्ण होता है। केवल भगवान की भक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य उसे दोषपूर्ण कर्म के फल से छुटकारा दिला सकते हैं। चूंकि वह ऐसे दोषपूर्ण कार्य बंद नहीं करता, इसलिए उसे शरीर बदलने पड़ते हैं, कभी उच्च तो कभी निम्न। यह संसार पदवीम कहलाता है, इसका अर्थ है यह जगत जिससे छुटकारा नहीं है। बार बार संसरति इति संसार, बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला लगी रहती है। जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसे अपने कर्म भक्ति के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है। ये जो डिस्कशंस हैं ये उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होंगे जो इस जगत से छूटना चाहते हैं। अब जो जगत में पड़े ही रहना चाहते हैं उनके लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एक फैक्ट्री डालनी है मेरे को, इसकी गन्ने के जो नहीं शुगर फैक्ट्री नहीं यार, वो डायबिटीज जाएगी। गन्ने का जो पल्प होता है उससे प्लेट बनानी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसकी फैक्ट्री डलवाऊँ। उसमें अब इस पर कल से हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, तो कितने लोग आना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। ये क्या हो गया प्रभु जी को, वाई प्लेट क्यों बनाना है? आपके मन में क्वेश्चन मार्क है, प्लेट बनाना, सत्य प्रकाश प्रवाह है। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, मजाक कर रहा हूँ, जब याद खड़ा कर दिया आपने। क्या करेंगे? एक क्वेश्चन है ना, वाई, समझा के ना, मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल दिया कि क्यों, वाई इन द वर्ल्ड यू हैव टू डू दैट। तो उसी तरह से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, मैं मुक्त होना चाहता, अगर हम होना चाहते हैं, दैट्स अ पॉइंट, तब व्यक्ति को वही कार्य करने में रुचि होनी चाहिए जो भगवत संबंधी। बात बहुत सिंपल है। अब एक बात बोल के हम रुक जाएंगे। एक प्रश्न है कि भाई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छा भी क्यों हमारी हो?
जगत तो बहुत अच्छा है ना, तो जब तक जगत अच्छा लगता रहेगा तब तक ऐसी इच्छा नहीं आएगी। तो फिर प्रश्न होगा तो फिर जगत खराब कैसे लगे? तो जगत के स्वरूप को समझिए, वो भी समझाया जाएगा आगे के अध्याय में और क्लियर। और नाम जप व्यक्ति जब करता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, तो उसको क्लियरली दिखता है कि जिन भौतिक कार्यों को मैं कर रहा हूं उससे मैं अनिर्वृत, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर अनसेटिस्फाइड। जो भी भक्ति में स्थिर हैं वो इस बात को, वो ये बात उनके लिए अनुभव गम्य है कि मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्रिय तृप्ति मुझे सुख दे ही नहीं रही है, इसलिए उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। वो रियलाइजेशन उनको हो गया है भजन करके कि ना भाई इसमें कुछ नहीं है, कुछ समझ रहे हैं बात, उसमें कोई सार वस्तु है नहीं, इसलिए छोड़े उसको पड़े हुए हैं। उनको पता है कि इसमें कोई दम नहीं है। एंड देयर आर पीपल लाइक दिस इन द वर्ल्ड, है ना। हम भी श्रेष्ठतर लोगों को देखते हैं, इतने बड़े पदवी को छोड़ करके भजन कर रहे हैं तो कुछ कारण होगा ना। आप विचार करो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश भी हुआ ना, बंगाल तो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल मिला के था ना उस समय बंगाल, उतने बड़े एरिया के वो थे, फिर भी छोड़ करके यहाँ पर बाबा जी बन करके भजन कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कुछ बहुत उत्कृष्ट सुख का अनुभव कर रहे होंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर खुद ना समझ में आ रहा हो तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण को समझना चाहिए। परीक्षित महाराज पूरा राज्य छोड़कर भजन कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। अम्बरीश महाराज पूरा राज्य छोड़कर छोड़ दिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आप देखो कि पैटर्न क्या रहा है ना। तो ये दूसरों का आचरण देख करके, महान पुरुषों का आचरण देख करके व्यक्ति को समझना चाहिए, फिर भक्ति करना चाहिए। तो फिर खुद भी अनुभूति हो जाती है कि केवल भक्ति करके ही मुझे संतुष्टि मिल रही है। और मैं एक बात बोल के और फिर रुक ही जाऊंगा, जब भी कभी आपको कोई कार्य करके संतुष्टि का अनुभव हुआ है, देन दैट इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। अशांतस्य कुतः सुखम, शांतस्य सुखम। जब व्यक्ति का कोई कार्य, कोई भी आपने बात बोली है, सुना है, कुछ भी किया है, करके आपको संतुष्टि का अनुभव हुआ है, मतलब आप सुखी हुए। यद्यपि आप उसको तुरंत एकदम से क्लियरली ना अनुभव कर पा रहे हो कि हम ब्लिसफुल हुए या जो कुछ भी, लेकिन अगर आप शांति का अनुभव किए तो आप बिल्कुल उसमें निश्चित हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये मैं अनुभव गम्य बात बता रहा हूं, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि आप मान लीजिए भागवत की बात सुनी, मन में शांति आई, मन में प्रसन्नता आई। वो शांति आई मतलब प्रसन्नता आई। और जो दुनिया की बातें हैं, अगर आप नोटिस करिए, न्यूज ऐसे बोली ही जाती है कि आप हिल जाएं। ये देख करके आप हिल जाएंगे, वो हिलाने के लिए ही, आपको एजिटेट करने के लिए ही बोलते हैं बातें। You won't become peaceful, and if you're not becoming peaceful, you're not becoming happy as well. ये नोट करने का बात है, क्योंकि हम लोग बार बार इस आशा में कोई कार्य करते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ध्यान से सुनिए कि वो कार्य जो इनिशिएट कर रहा है वो चाहता ही नहीं है कि आप सुखी हो, वो चाहता है कि आप डिस्टर्ब हो। समझे बात? बड़ी सुंदर बातें हैं। तो भगवान की बात सुनने से खुद अनुभव कर ले व्यक्ति कि भाई मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन प्रसन्न, शांत हो रहा है मतलब प्रसन्न हो रहा है, तो अब एनर्जी को वहीं लगाना चाहिए। और फिर मुक्त तो हम हो ही रहे हैं, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ओके, कुछ भक्त ने पूछा है, मैं कुछ कमेंट्स को देख लेता हूं, देन विल स्टॉप। व्याकुल नहीं, व्याकुल नहीं, क्या उसे नहीं। हम भी हो गए थे विह्वल जब हमें दीक्षा के लिए रुकने के लिए बोला गया था, लेकिन जल्दी सेवा से ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। When devotional activities are performed for sense gratification, do they entangle them? अगर भक्ति को इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए तो क्या वह बंधन का कारण बनेंगी? मान लीजिए कहे कि अरे भाई हम आज जम के प्रसाद पाएंगे, ये तो हम रोज ही करते हैं। नॉट भाई आपके लिए हो या ना, हमारे लिए खिचड़ी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आई लव खिचड़ी लाइक एनीथिंग। और पॉपकॉर्न्स अगर बात ना बढ़ाते तो हम कभी जिंदगी में छोड़ने वाले नहीं थे। वो तो बात बढ़ा देता है इसलिए रुक गए, नहीं तो आर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इन हैप्पीनेस। तो आप भगवान की भक्ति करेंगे तो सुखम। अब कौन सी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप कर रहे हैं, हमको समझ रहे कौन सी भक्ति में इंद्रिय तृप्ति होती है? एक ही भक्ति में इंद्रिय तृप्ति होती है, वो प्रसाद।
और वो भी आपने सुन लिया है कि वो तब मायम जये मही, भगवान के भक्त आपका प्रसाद खाकर ही आपकी माया को जीत लेते हैं। जो प्रसाद नहीं खाएगा वो माया में पड़ेगा। तब आप कौन सी इंद्र तृप्ति की बात कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं गुरुदेव, आप परपट दीजिए। मैनी टाइम्स व्हेन आई डू भगवद गीता पारायण, डिजायर टू बिकम स्कॉलर कम्स एंड आई फील डिससेटिस्फाइड ड्यू टू दिस। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप भगवद गीता के स्कॉलर बनना चाहते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भगवद गीता के स्कॉलर बन करके दूसरों का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम मेहनत नहीं करते हैं सब लोगों को समझने के लिए? लेकिन एक बात बताऊं, स्कॉलर बनने में मजा नहीं आता। पता है सेटिस्फैक्शन क्या होता है? फॉर मी डीपेस्ट सेटिस्फैक्शन इज कि जितना मुझे समझ में आया है वो भक्तों को समझा पाऊं। और इसलिए मैं तब असंतुष्ट होता हूं जब मुझे खुद बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैंने देखा है जब मेरे को समझ में नहीं आती तो लोगों की आंखों में देख रहा होता कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जब इधर 20% तो उधर तो 10% भी नहीं। तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बैठा होता हूँ ऐसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात सुन रहा होता हूँ तो महाराज एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तब श्लोक का अर्थ जब क्रिस्टल क्लियर होता है ना, आय हाय इतना मजा आता है ना। एक इसे आज शब्द को पता नहीं आपने कितना अप्रिशिएट किया, वो अवश और अनिर्वृता, कितना सुंदर है कि किया जा रहा है भौतिक कार्य लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है और छोड़ भी नहीं पा रहा है ना। सूखी ब्रेड चबाया जा रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, एंड यू कांट गिव इट अप आल्सो, इट्स सो हेल्पलेस, है ना। तो वो एक शब्द बड़ा संतोषजनक होता है। तो ऐसे भी होता है कि कुछ लोग क्लास देते हैं जो कनेक्ट ही नहीं करते सामने बैठा कौन है, वो बोले जा रहे हैं सारे तार जोड़ दिए उनके। उस तरह का स्कॉलर बनने में नहीं रुचि होनी चाहिए। भगवत गीता का संपर्क आपको सुखी करेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ी मजेदार बात कहते हैं। मान लीजिए मेरा करना मत प्रो से कंपटीशन है, क्या समझते हैं आप ही जब कर सकते हैं, हम भी जब करके दिखाएंगे। अगर मान लो गुस्से में भी कोई जब करे तो वस्तु शक्ति तो भाव की अपेक्षा नहीं करती है। मैं एग्जाम्पल दूं, क्या नाम यशोमती ना, हाँ यशोमती प्रभुपाद जी की शिष्या है यशोमती माता जी। तो उन्होंने इस्कॉन मंदिर में गई और उन्होंने कहा कि हम ये हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे और ये प्रमाणित करेंगे ये कार्य नहीं करता है। एकदम गुस्से में कि इसको गलत प्रमाणित करने के लिए। फिर आप 50 साल हो गया इसको गलती प्रमाणित कर रही हो। आज तक तो नहीं कर पाई, फंस गई ना। तो ये है। प्रभुपाद जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन मैं सुन रहा था तो महाराज कह रहे थे कि देखो चीटिंग करने में भगवान श्रेष्ठ है। आप किसी भी इंटेंशन से भगवान के पास आएंगे, भगवान उस इंटेंशन को चुरा लेंगे, क्या भाग यहाँ से। वो रख लेंगे इंटेंशन आपके पास। भगवान के चरणों में जो इच्छा अर्पित की जाती है वो वैसी होती है जैसे चने को भूंज दीजिए। अब भूंजने के बाद आप डालिए खेत में, एक प्लांट और उगेगा नहीं उगेगा। तो आप में से कितने लोग इस बात को खराब मानेंगे कि प्रभु जी रोज गीता का पाठ करते हैं? तो कोई वोट तो नहीं मिल रहा है। भुवन माता जी वोट नहीं देने, कुछ पूछना चाहती हैं, ठीक है। नॉट अ बैड आइडिया, पढ़िए। और वैसे भी स्कॉलर होने में टाइम लगेगा, केवल पारायण करने से आप स्कॉलर नहीं हो जाओगे। जगत जब तक डर नहीं लगेगा तब तक कैसे उससे विरक्त होगा व्यक्ति, और तब तक वो हैप्पी होके कैसे भजन करेगा? डर से करेगा ना। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक जगत से डर नहीं लगेगा तब तक विरक्त कैसे होगा। देखिए लाभ करता है, जगत के दोष को सुनने से लाभ होता है, इट रियली हेल्प्स। कभी कभी डर से भजन करना भी अच्छा होता है। बहुत बार लोग डर से भी भजन करता है। थोड़ा डर तो रहता है ना कि सुबह नहीं उठेंगे तो माता कैसे होगी, या एकदम निडर हो गए आप लोग, नहीं ना। तो वो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर आप भगवान के गुणों को सुनते रहते हैं तो फिर भगवान के गुणों में भी आकर्षण होता है। यहाँ केवल डर से तो भागवत में नहीं आए हैं, केवल डर तो नहीं है ना, लेकिन हाँ थोड़ा डर होना चाहिए कि मैं ऐसे कार्य में प्रवृत्त ना हूं जो कि भगवान से संबंधित ना हो। दैट इज देयर। हमेशा भजन डर से नहीं होता है, वो ड्यूटी वाली भावना से भी होता है। भुवन मोहिनी माता जी, ओके, वन एंड लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप। 1 मिनट रुकिए, आपकी आवाज नहीं आएगी। रखिए, क्या बज गया भाई बटन? अध्याय के 3 श्लोक को पढ़ेंगे। हाँ माता जी बोलिए, देखिए आपकी आवाज आ रही कि नहीं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए।
प्रभु जी, ये मेरा क्वेश्चन एक माता जी का क्वेश्चन था मुझसे, तो मैं सही से आंसर नहीं कर पाई, क्योंकि ये बात चल रही थी जैसे आज चल रही है कि पुण्य कर्म भी हमें फंसाते हैं, बंधन में फंसाते हैं। तो सबसे सर्वोपरि क्या है, भक्ति पर कार्य करने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे पास में 1000 रुपए हैं, बस मेरे पास 1000 रुपए ही हैं और मैं कहीं जा रही हूँ, और कोई पशु जैसे कोई कुत्ता इत्यादि, उसका एक्सीडेंट हो गया या उसको कुछ हो गया, तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए या जाकर के प्रसादम के लिए वो 1000 रुपए डोनेट करने चाहिए? देखिए, पशु में भी भगवान हैं, इस अंडरस्टैंडिंग से पशु की सेवा करनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? जहां अधिक जरूरत है वहां करना चाहिए, लेकिन अगर ये भावना है कि मैं पुण्य कर रही हूं तो बंधन लग जाएगा। आप किसी की भी सहायता कर रहे हैं, ये समझते हो कि भाई जीवेर सम्मान करी कृष्ण रधिष्ठान, वहाँ जीवात्मा है, वो भगवान वहाँ पे हैं, इसको कष्ट हो रहा है, मैं इसको उसे दुख से निवृत्ति करूं, तो ये भक्ति है, ये भगवान की आराधना है। समझ रहे हैं बात? लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के संग करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण लिया था। देखिए, अब सीधे भरत महाराज तो ना पहुंच जाइए। भरत महाराज भाव स्तर पर थे, और वहां वो उनको एक विशेष कारण से भगवान ने आसक्त किया। जो सोचिए पूरा जगत छोड़ के आए, वो हिरण में आसक्त होगा? आप बताइए। नहीं। अब विचार कीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? सो दैट नॉट दैट वो उसके लिए कल समझाएंगे कि क्या कारण है। कल कल आएगा, हाँ कल आएगा, कल सुबह क्लास में आएगा कि ये वो क्यों आ सकते हो। स्वयं भगवान ने उसका आयोजन किया था। तो एक वो बहुत रहस्यमय बात है, लेकिन वो लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो सहायता करी, किसी गाय की सहायता कर रहे हैं, कोई पशु मान लीजिए है बीमार है, कुछ किसी तरह से आप सहायता कर रहे हैं, तो आप फंस जाएंगे। फंसेंगे तब जब मनोवृत्ति होगी मैं करने वाला हूँ, तब तो फिर फंसेंगे। तो कोई भी कार्य करेंगे तो फंसेंगे। हाँ, कुछ कह, एक मिनट, रघुपति प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। रघुपति प्रभु, थैंक यू यू कैन प्रभु ऑल्सो जी। माइक। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम बोलिए। प्रभु जी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि आज के विषय में हुआ कि डर के भी भक्ति करना मतलब ठीक है। तो मेरा प्रश्न है कि प्रभु, डरते तो हम चोर उचक्कों से भी हैं, तो क्या उनका भी हम भक्ति कर दें? चोर चोकों की भक्ति नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। डर किस चीज का? संसार का डर होना चाहिए ना। संसार से बार बार जन्म मृत्यु का चक्र से में आने से डर होगा, तो थोड़ा भक्ति में अभिनिवेश स्ट्रांग हो कि नहीं। लेकिन संसार का भजन नहीं कर रहे हैं, संसार के डर से भगवान का भजन कर रहे हैं। कहाँ गए आप? वेयर आर यू? कहाँ गए? दिख ही नहीं रहे। हाँ, एनीवेज, संसार के डर से भगवान का भजन कर रहे हैं, न कि संसार के डर से संसार का भजन कर रहे हैं। तो जो चोर चुके का डर होता है, उसकी वजह से चोर चुकों को भजन थोड़ा करते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके। तो संसार के डर से व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भक्ति करते ये हैं। बहुत अच्छी बात है अगर कर रहा है तो। वो भी तो डर लगने लग रहा है, लोग खूब मस्त है, आराम से लग रहा है, जैसे एकदम लाइसेंस लेके आगे दोबारा जन्म होगा ही नहीं कुछ। हाँ। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो माता जी ने जो प्रश्न किया था, एकनाथ जी का प्रसंग है कि उन्होंने एक गधे को जल पिला दिया था, कांवड़ लेकर जा रहे थे। तो उस प्रसंग में यही होता है कि जीव में ही उन्होंने ईश्वर का देखना चाहिए, लेकिन मतलब आपको अपना विवेक का उपयोग करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। कोई और प्रश्न है क्या? जहां पहले जरूरत है वहां ध्यान धन लगाए। हाँ ठीक है, यस, थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।